कहानी की शुरुआत सु छिंग्युआन नाम की एक लड़की से होती है जो सु परिवार की असली बेटी थी, लेकिन उसकी जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। कुछ साल पहले उसकी माँ को ल्यूशी ने सिर्फ इसलिए मरवा दिया था क्योंकि उसकी नजर शुआनजियान संप्रदाय के एक बेहद कीमती खजाने पर थी। ये खजाना था दिव्य तलवार लिंग से। अपनी माँ को रास्ते से हटाने के बाद ल्यूशी ने उसकी जगह सौतेली माँ का किरदार अपना लिया और कई सालों तक सु छिंग्युआन को अंधेरे में रखा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वह कमजोर समझ रही है वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। उस समय सु छिंग्युआन की हालत बेहद खराब थी। ल्यूशी के दो नौकर उसे घसीटकर एक सुनसान ग्रामीण आंगन में ले आए और मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर फेंक दिया। उनमें से एक नौकर की नजर सु छिंग्युआन की बाहों में दबे एक पुराने और फटे हुए ग्रंथ पर पड़ी। वह तुरंत उस किताब को छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सु छिंग्युआन ने उसे कसकर पकड़ लिया क्योंकि वह किताब उसकी माँ की छोड़ी हुई आखिरी निशानी थी। यह देखकर नौकर को गुस्सा आ गया। उसने बिना किसी रहम के सु छिंग्युआन के सीने पर जोरदार लात मार दी। वह जमीन पर जा गिरी और उसके मुंह से खून निकल आया। इसके बाद नौकर ने जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ चीनी मिट्टी का टुकड़ा उठाया और उसे सु छिंग्युआन की तरफ फेंक दिया। लेकिन दोनों नौकर वहां से चले गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सु छिंग्युआन की उंगलियों से टपक रहा खून धीरे धीरे उस पुराने ग्रंथ पर गिर रहा था और तभी वह फटा हुआ ग्रंथ अचानक चमकने लगा। पूरी किताब से एक तेज लाल रोशनी निकलने लगी और वह सीधे सु छिंग्युआन के सीने से चिपक गई। अगले ही पल एक रहस्यमयी आवाज उसके दिमाग में गूंजी। दिव्य तलवार से बंधन स्थापित हो रहा है। बंधन सफल। प्रारंभिक कौशल अनलॉक किया गया। आवाज सुनते ही सु छिंग्युआन की आंखें खुल गईं। उसके दिमाग में छाया हुआ सारा धुंधलापन अचानक साफ हो चुका था और तभी उसे समझ आया कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह वही शुआनजियान संप्रदाय का खजाना था जिसे ल्यूशी पिछले कई सालों से ढूंढ रही थी। सु छिंग्युआन के चेहरे पर मौजूद डर धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी जगह एक बेहद ठंडी और खतरनाक नजर ने ले ली। उसने अपनी मुट्ठी कस ली क्योंकि अब उसके पास सिर्फ सच्चाई जानने की वजह नहीं थी बल्कि बदला लेने की ताकत भी आ चुकी थी। उसकी माँ को जिस इंसान ने उससे छीना था, अब सु छिंग्युआन उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली थी। लेकिन बदला लेने से पहले उसे एक चीज की जरूरत थी, पैसों की। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी माँ के छिपाकर रखे हुए पैसों को ढूंढने का फैसला किया। काफी तलाश करने के बाद उसे अपनी माँ के पुराने सामान में 20 चांदी के सिक्के मिले। रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिलहाल सु छिंग्युआन के लिए यही उसकी पूरी पूंजी थी। पैसे लेकर वह शहर की भीड़ में पहुंची। वहां घूमते हुए उसकी नजर एक पुराने सामान की दुकान पर पड़ी। दुकान के एक कोने में धूल से ढका हुआ एक टूटा फूटा मटका पड़ा था। दूसरे लोगों के लिए वह सिर्फ एक बेकार पुराना मटका था, लेकिन जैसे ही सु छिंग्युआन ने उसे छुआ उसके दिमाग में एक संकेत दिखाई दिया। असली वस्तु शुआनजियान संप्रदाय का 100 साल पुराना खजाना। बाजार की कीमत 200 चांदी के सिक्के। सु छिंग्युआन कुछ पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वह ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे उसे उस मटके की कोई खासियत पता ही नहीं। फिर उसने दुकानदार से कहा, मालिक, ये टूटा हुआ मटका काफी पुराना लग रहा है, क्या आप इसे 5 तांबे के सिक्कों में बेच देंगे? दुकानदार ने मटके को देखा। उसे लगा कि यह कई दिनों से पड़ा हुआ बेकार सामान है, इसीलिए उसने बिना ज्यादा सोचे मटका सु छिंग्युआन को बेच दिया। सु छिंग्युआन मटका लेकर दुकान से बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही वह एक सुनसान जगह पर पहुंची उसने मटके को ध्यान से देखा। उसके अंदर एक बेहद साधारण सा काला पत्थर छिपा हुआ था। ऊपर से देखने पर उसमें कोई खास बात नजर नहीं आती थी, लेकिन सु छिंग्युआन जानती थी कि असली खजाना यही था। वह तुरंत उस काले पत्थर को लेकर शहर के एक मशहूर प्राचीन वस्तु व्यापारी के पास पहुंची। व्यापारी ने पत्थर की जांच की और कुछ देर बाद उसने सु छिंग्युआन को पूरे 200 चांदी के सिक्के दे दिए। सु छिंग्युआन ने पहली बार महसूस किया कि उसके पास अपनी जिंदगी बदलने का रास्ता आ चुका है। इसके बाद उसने अपनी नई क्षमता का इस्तेमाल करके कई और प्राचीन वस्तुओं की पहचान की। सिर्फ 3 घंटे के अंदर उसने लगभग 10,000 चांदी के सिक्के कमा लिए। इतने सारे पैसे देखकर सु छिंग्युआन के मन में एक ही ख्याल आया, अब उसे बस एक सुरक्षित जगह ढूंढनी है जहां वह कुछ समय तक छिपकर रह सके। लेकिन तभी एक साधारण और बेहद सलीकेदार कपड़े पहने आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने कहा, मैं पिछले कई घंटों से तुम्हें देख रहा हूँ, लगता है तुम्हारी नजर प्राचीन वस्तुओं को पहचानने में काफी अच्छी है। फिर उसने अपनी एक पुरानी पेंटिंग उसके सामने रखी। उसने सु छिंग्युआन से कहा, क्या तुम बता सकती हो कि ये असली है या नकली? सु छिंग्युआन ने पेंटिंग को ध्यान से देखा, फिर उसने अपनी उंगलियों से उसे हल्के से छुआ। अगले ही पल उसके दिमाग में वही रहस्यमयी संकेत दिखाई दिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि पेंटिंग नकली थी। उसने शांत होकर पेंटिंग की कमियां बतानी शुरू कर दी। उसकी बातों से साफ था कि वह सिर्फ किस्मत से सही जवाब नहीं दे रही थी, उसे सच में इस चीज की समझ थी। उस आदमी की आंखों में तुरंत दिलचस्पी दिखाई देने लगी। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छी नजर है। फिर उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम शियाओ झिंगान है। उसने सु छिंग्युआन को इनाम के तौर पर 100 चांदी के सिक्के दिए और जाते जाते दोनों ने भविष्य में फिर मिलने का वादा किया। रात होते ही सु छिंग्युआन राजधानी के पास एक पुराने और टूटे हुए मंदिर में जाकर छिप गई। रात के समय सु छिंग्युआन उसी पुराने मंदिर में बैठी हुई थी और दिन में मिले काले जेड के टुकड़े को बार बार देख रही थी। देखने में वह जेड बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन सु छिंग्युआन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तभी अचानक उसकी बांध पर एक सुनहरा निशान उभर आया और उसी समय उसके दिमाग में एक संकेत दिखाई दिया, असली वस्तु। यह शुआनजियान संप्रदाय के मास्टर का जेड था, लेकिन उसकी बाजार में कोई खास कीमत नहीं थी क्योंकि जेड का एक हिस्सा टूटा हुआ था। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा खुला और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसकी नजर सीधे सु छिंग्युआन के हाथ में मौजूद काले जेड पर पड़ी। जेड को देखते ही बूढ़े आदमी की आंखें फैल गईं और वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। सु छिंग्युआन ने तुरंत जेड को छिपाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बढ़ा और जेड को छूने के लिए अपना हाथ आगे किया। सु छिंग्युआन ने उसे रोक दिया। तभी जेड पर बना सुनहरा निशान पूरी तरह दिखाई देने लगा। उस निशान को देखते ही बूढ़ा आदमी बुरी तरह कांप उठा और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, शुआनजियान संप्रदाय के गुरु को प्रणाम, मैंने आपको 10 साल से भी ज्यादा समय तक ढूंढा है। इसके बाद बूढ़े आदमी ने बताया कि ल्यूशी इतने सालों से संप्रदाय के खजाने की तलाश कर रही थी और अपने अपराधों को छिपाने के लिए उसने कई लोगों को खत्म कर दिया था। लेकिन तभी वह दुष्ट औरत अचानक मंदिर में पहुंच गई। उसने सु छिंग्युआन से खजाना सौंपने की मांग की। हालात बिगड़ते देख बूढ़ा रक्षक तुरंत आगे आया और ल्यूशी के लोगों से भिड़ गया। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान सु छिंग्युआन ने रक्षक की कमर से लटका हुआ जेड पेंडेंट उठा लिया ताकि उसे सबूत के तौर पर
पर इस्तेमाल किया जा सके। उसने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि वह लियू शी के अपराधों का एक एक सबूत इकट्ठा करेगी और एक दिन उससे पूरा हिसाब लेगी। इसके बाद सु छिंगयुआन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद को एक नौकरानी के रूप में और अपने साथी लिनबो को एक नौकर के रूप में भेष बदल लिया। दोनों राजधानी की तरफ निकल पड़े। रास्ते में लिनबो ने उसे बताया कि जिस आदमी से वह पहले मिल चुकी थी उसका नाम शियाओ जिंगहान है और असल में वह वर्तमान सम्राट का चौथा राजकुमार है। अफवाहों के मुताबिक उसके सम्राट बनने की संभावना भी काफी ज्यादा है, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती उसका अपना भाई शियाओ क्वानगुई है। इसके बाद सु छिंगयुआन सुपरिवार के घर के पास मौजूद एक चाय खाने की दूसरी मंजिल पर जाकर बैठ गई। वह खिड़की से लगातार सुपरिवार के दरवाजे को देख रही थी। कभी यही उसका घर हुआ करता था, लेकिन अब उस घर पर उसी जहरीली औरत का कब्जा था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सु छिंगयुआन ने लिनबो को अपनी माँ का दिया हुआ जेड पेंडेंट सौंपते हुए कहा कि इसे सीधे शुनतियान फू के अधिकारी तक पहुंचाना जरूरी है। लिनबो ने एक आम आदमी का भेष बनाया और उस जेड पेंडेंट को लेकर शुनतियान फू पहुंच गया। सु छिंगयुआन अच्छी तरह जानती थी कि सिर्फ अपनी ताकत के दम पर लियू शी को हराना आसान नहीं होगा, उसे सरकारी ताकत का सहारा लेना ही पड़ेगा। शुनतियान फू का अधिकारी पहले भी शुआनजियान संप्रदाय के काफी करीब रहा था। जैसे ही उसके हाथ जेड पेंडेंट और उससे जुड़ी जानकारी पहुंची, लियू शी का चेहरा डर से बदल गया। अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया कि शुआनजियान संप्रदाय के गद्दारी वाले मामले की गुप्त जांच की जाए और सुपरिवार पर नजर रखी जाए। खास तौर पर लियू चेंगफेंग के घर की कड़ी निगरानी करने का आदेश दिया गया, लेकिन किसी भी हालत में लियू शी को इस जांच की भनक नहीं लगनी थी। फिर भी सुपरिवार के अंदर अचानक हलचल शुरू हो गई। लियू शी को समझ आ गया कि जेड पेंडेंट की जांच हो चुकी है। गुस्से में उसने मेज पर रखा चाय का कप जमीन पर पटकर तोड़ दिया। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, वह सु छिंगयुआन को जिंदा राजधानी से बाहर नहीं जाने देगी। उसने तुरंत अपने लोगों को लियू चेंगफेंग के पास भेजने का आदेश दिया और कहा कि गद्दारों से जुड़ी हर चीज को वहां से हटा दिया जाए। कोई भी सबूत पीछे नहीं बचना चाहिए। लियू शी को भरोसा था कि अगर कोई सबूत नहीं मिला तो अधिकारी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रात होते ही सु छिंगयुआन ने लिनबो की सलाह पर शियाओ जिंगहान को चाय खाने में बुलाया। दोनों आमने सामने बैठे। तभी शियाओ जिंगहान ने अपनी जेब से एक काला टोकन निकालकर सु छिंगयुआन को दिया। उसने बताया कि लियू चेंगफेंग और उसके कुछ साथी अब घोस्ट मार्केट की एक रहस्यमयी दुकान में छिपे हुए हैं और यह काला टोकन उस बाजार में प्रवेश करने का रास्ता है। सु छिंगयुआन ने टोकन अपने हाथ में लिया और उससे पूछा कि आखिर वह उसकी मदद क्यों कर रहा है। शियाओ जिंगहान ने शांत आवाज में जवाब दिया कि उसके पूर्वज और शुआनजियान संप्रदाय के गुरु के बीच पुराने संबंध थे। इसके अलावा शुआनजियान संप्रदाय का मामला उसके अपने परिवार को भी प्रभावित कर चुका था, इसलिए सच्चाई का पता लगाना उसके लिए भी जरूरी था। उसने साफ कहा कि सु छिंगयुआन की मदद करना असल में खुद उसकी मदद करने जैसा ही है। इसके बाद इन्होंने घोस्ट मार्केट का नक्शा देखा और उस रहस्यमय दुकान की सही जगह का पता लगाया। उन्होंने तय किया कि आधी रात को वहां जाना सबसे सही रहेगा। आधी रात होते ही घोस्ट मार्केट रोशनी से जगमगा उठा और चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। घंटियों और सीटी की आवाजों के बीच सु छिंगयुआन, शियाओ जिंगहान और लिनबो ने आम लोगों का भेष बनाया और काले टोकन के सहारे घोस्ट मार्केट में दाखिल हो गए। घोस्ट मार्केट में दाखिल होने के बाद तीनों ने ज्यादा देर रुकने की गलती नहीं की और सीधे उस रहस्यमयी दुकान की तरफ बढ़ने लगे। वहां मौजूद दुकानदार को लगा कि वे भी आम ग्राहक हैं, इसलिए उसने पूछा कि उन्हें कोई खास वस्तु चाहिए या वे किसी वस्तु की तलाश में आए हैं। सु छिंगयुआन ने सीधे लियू चेंगफेंग से जुड़ी चीजों के बारे में पूछा, लेकिन जैसे ही दुकानदार की नजर लिनबो के पास मौजूद जेड पेंडेंट पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने गुस्से में चाय का कटोरा जमीन पर पटक दिया। वह कुछ करने ही वाला था कि शियाओ जिंगहान और लिनबो तुरंत उसके सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और इसी मौके का फायदा उठाकर सु छिंगयुआन भीड़ से बचते हुए सीधे दुकान के अंदर चली गई। वहां उसे एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया। उसने धीरे से दरवाजे को छुआ और जेड पेंडेंट की मदद से उसके छिपे हुए तंत्र को पहचान लिया। दरवाजे के एक हिस्से में मौजूद निशान जेड पेंडेंट के निशान से मेल खा रहा था। सु छिंगयुआन ने सही जगह पर हाथ रखा और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर उसे गद्दारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। उसने बिना समय गंवाए उन सभी सबूतों को अपने पास रख लिया। लेकिन जैसे ही वह दुकान से बाहर निकली, तभी लियू चेंगफेंग अपने कई आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और उसके साथ आए लोग भी हथियारों से लैस थे। लियू चेंगफेंग ने सु छिंगयुआन को देखते ही कहा कि अगर वह अपनी जान बचाना चाहती है तो उसे वह सबूत सौंपने होंगे, वरना आज घोस्ट मार्केट से उन तीनों में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन सु छिंगयुआन अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं थी। उसने सबूत अपने हाथ में उठाते हुए लियू चेंगफेंग के अपराध गिनाने शुरू कर दिए। उसने बताया कि उसने विदेशी दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश की थी, शुआनजियान संप्रदाय के खजाने चुराए थे और अपने ही साथियों की हत्या करवाई थी। सु छिंगयुआन ने साफ कहा कि उसके सारे अपराधों का रिकॉर्ड अब उसके हाथ में मौजूद है और वह ज्यादा समय तक सच्चाई छिपा नहीं सका। घोस्ट मार्केट का संबंध कभी शुआनजियान संप्रदाय के व्यापार से भी रहा था, इसलिए वहां मौजूद कई लोग यह बात सुनकर सु छिंगयुआन की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। हालात बिगड़ते देखकर लियू चेंगफेंग ने भीड़ में अफरा तफरी मचा दी। उसने एक राहगीर को धक्का देकर लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी और उसी मौके का फायदा उठाकर छत पर चढ़कर वहां से भाग निकला। सु छिंगयुआन और उसके साथियों ने भी इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और जल्दी से घोस्ट मार्केट से बाहर निकल गए। अब उनके हाथ में सबसे महत्वपूर्ण सबूत मौजूद था। यही सबूत शुआनजियान संप्रदाय के गद्दारों का पर्दाफाश करने की सबसे बड़ी कुंजी बनने वाला था। अगली सुबह सु छिंगयुआन और उसके साथी सीधे ज़ेनबाओ पवेलियन पहुंचे। वहां उनका सामना शुआनजियान संप्रदाय के एक पुराने गद्दार मिस्टर वांग से हुआ। सु छिंगयुआन को देखते ही मिस्टर वांग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। सु छिंगयुआन अभी उसके पास पहुंची भी नहीं थी कि उसकी नजर दुकान में रखी एक हरे रंग की चीनी मिट्टी की बोतल पर पड़ी। उसने बोतल को हल्के से छुआ और तुरंत उसे पता चल गया कि वह कोई साधारण बोतल नहीं थी। यह असली शुआनजियान संप्रदाय की प्राचीन वस्तु थी। उसका नाम त्यानलायू के हुआ लोजिंगपिंग था और इसकी बाजार में कीमत करीब 50,000 चांदी के सिक्के थी। सु छिंगयुआन ने बोतल को पलटकर उसके नीचे बने निशान को देखा और वह निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। निशान देखते ही मिस्टर वांग का चेहरा उड़ गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर दुकान में मौजूद सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन लिनबो ने उसे मौका नहीं दिया। उसने तेजी से मिस्टर वांग को पकड़ लिया। लिनबो ने कहा कि यह शुआनजियान संप्रदाय का खास निशान है और अब भी वह झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर वांग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन शहर वापस लौटे समय एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। अचानक दो नकाबपोश लोग अंधेरे से बाहर निकल आए। दोनों के हाथों में जहरीले खंजर थे और उन्होंने सीधे सु छिंगयुआन पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि सु छिंगयुआन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तभी लिनबो तुरंत उसके सामने आ गया। उसने बिजली जैसी तेजी से दोनों हमलावरों के शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वार किया और
दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से लियू परिवार का खास टोकन बरामद हुआ। अब सु छिंगयुआन को पूरा यकीन हो चुका था कि इन हमलों के पीछे लियू परिवार का हाथ है। इसके बाद वह सीधे सु परिवार की हवेली पहुंची, क्योंकि अब वह लियू शी का सामना करना चाहती थी। वहां उसका सामना अपने पिता से भी हुआ। वह उसका सगा पिता था, लेकिन उसने कभी सु छिंगयुआन की जिंदगी की परवाह नहीं की थी। उसकी मां की मौत के बाद भी उसने लियू शी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। उसने हमेशा लियू शी के अपराधों को देखकर भी अपनी आंखें बंद रखी। जैसे ही सु छिंगयुआन ने लियू शी का सामना किया, लियू शी ने तुरंत रोने का नाटक शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि सु छिंगयुआन उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी उसकी बेटी सु लिंगवेई भी वहां आ गई और उसने सु छिंगयुआन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार सु छिंगयुआन के पास सिर्फ आरोप नहीं थे, उसके हाथ में गद्दारों की सूची थी और साथ ही लियू परिवार का खास टोकन भी था। ये सबूत भले ही सीधे तौर पर यह साबित नहीं करते थे कि लियू शी ने उसकी मां की हत्या की थी, लेकिन इतना जरूर साबित कर रहे थे कि लियू शी इस पूरे मामले में शामिल थी। सु छिंगयुआन के पिता ने गुस्सा दिखाने का नाटक किया और आदेश दिया कि लियू शी को लकड़ी के कमरे में बंद कर दिया जाए। साथ ही सु लिंगवेई को भी 3 महीने तक घर में बंद रहने और अपने किए पर विचार करने की सजा दे दी गई। लेकिन सु छिंगयुआन जानती थी कि उसके पिता का यह गुस्सा सिर्फ दिखावा है। इसी दौरान शियाओ जिंगहान ने भी सु छिंगयुआन की असली पहचान की पुष्टि कर ली। इसलिए उसने सु छिंगयुआन को अपने महल में बुलाया, क्योंकि उसके पास उससे बात करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बात थी। शियाओ जिंगहान सु छिंगयुआन और झो लाओ को अपने महल के अंदर ले गया। वहां पहुंचकर वह उन्हें महल के बीचों बीच मौजूद एक खास जगह पर लेकर गया। सामने एक प्राचीन धूपदान रखा हुआ था। शियाओ जिंगहान ने सु छिंगयुआन से कहा कि वह इस धूपदान को ध्यान से देखे। सु छिंगयुआन ने आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से धूपदान के आधार को छुआ। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद है। शुआनजियान संप्रदाय के गुरु ने यहाँ भी एक खास निशान छोड़ा था और उस निशान को खोलने के लिए पास में मौजूद सुनहरे अक्षरों वाले जेड पेंडेंट की जरूरत थी। शियाओ जिंगहान ने जमीन पर रखा एक जेड पेंडेंट उठाया और दोनों ने मिलकर धूपदान के आधार को छुआ। कुछ ही सेकंड में धूपदान का आधार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके अंदर से शियाओ जिंगहान ने एक जेड पेंडेंट निकाला। उस पेंडेंट पर तलवार की आत्मा की रक्षा करने वाली पूरी तकनीक का चित्र बना हुआ था। जैसे ही सु छिंगयुआन ने उसे देखा, उसके दिमाग में एक नया संकेत दिखाई दिया। तलवार की आत्मा की रक्षा करने वाली तकनीक अनलॉक हो चुकी थी। इसके साथ ही उसे 2 नई शक्तियां मिल गईं। पहली शक्ति थी प्राचीन वस्तुओं की मरम्मत करने की क्षमता और दूसरी थी आध्यात्मिक रक्षा की शक्ति। अब सु छिंगयुआन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, लेकिन तभी उसकी नजर जेड पेंडेंट पर लिखे एक संदेश पर पड़ी। उस पर लिखा था कि तलवार की आत्मा की रक्षा करने वाली तकनीक का मध्य भाग जियांगनान के यान्यू टावर में छिपा हुआ है। यह नाम सुनते ही झो लाओ बेहद उत्साहित हो गया, क्योंकि यान्यू टावर कोई साधारण जगह नहीं थी। ये कभी शुआनजियान संप्रदाय के मुख्यालय की जगह हुआ करती थी और कई साल पहले गद्दारों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया था। माना जाता था कि उसी जगह पर तलवार की आत्मा की रक्षा करने वाली तकनीक का मध्य भाग और संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह छिपा हुआ है। सु छिंगयुआन ने अपनी खुशी को काबू में रखा, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। गद्दारों की सूची में एक रहस्यमयी गद्दार का जिक्र था, जिसका संबंध जिनके शाही वंशजों से बताया गया था। उसने शियाओ जिंगहान की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या उसके परिवार ने लियू भाई बहन के साथ मिलकर शुआनजियान संप्रदाय को खत्म करने की साजिश में हिस्सा लिया था। शियाओ जिंगहान कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहा। उसने कोई बहाना नहीं बनाया और न ही सवाल से बचने की कोशिश की। इसके बजाय वह एक छिपी हुई अलमारी के पास गया और वहां से एक पुरानी किताब निकालकर सु छिंगयुआन के सामने रख दी। उसने बताया कि यह उसके पूर्वज की डायरी का एक हिस्सा है, लेकिन इसके कुछ पन्ने फाड़ दिए गए हैं। वह कई सालों से इस किताब का रहस्य समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिली थी। सु छिंगयुआन ने किताब अपने हाथ में ली और अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करके उसके पुराने और धुंधले अक्षरों को ठीक करने की कोशिश की। धीरे धीरे किताब के गायब हो चुके शब्द फिर से दिखाई देने लगे। उसमें लिखा था कि जब शुआनजियान संप्रदाय मुसीबत में था, तब उसके गुरु ने एक महत्वपूर्ण रहस्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। यह रहस्य तलवार की आत्मा की रक्षा करने वाली तकनीक से जुड़ा हुआ था। यही वह वजह थी जिसके कारण शियाओ परिवार ने लियू शी के साथ सहयोग किया था और शुआनजियान संप्रदाय के उत्तराधिकारी को सौंपने की योजना बनाई थी। यह सच्चाई सामने आते ही सु छिंगयुआन के मन में मौजूद कई शक फिलहाल दूर हो गए। लियू शी का मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। गद्दारों की सूची से पता चला था कि बीजिंग के पश्चिमी इलाके में लियू शी का एक पुराना दवा बनाने का अड्डा था। वहां जहरीली दवाएं तैयार की जाती थीं और यही बात सु छिंगयुआन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसकी मां को भी जहर देकर मारा गया था। इसलिए अब उसे इस अड्डे से पक्का सबूत हासिल करना था। अगले ही दिन सु छिंगयुआन शियाओ जिंगहान और झो लाओ के साथ बीजिंग के पश्चिमी इलाके में पहुंच गए। वहां उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां चारों तरफ जहरीली गैस फैली हुई थी। उसकी गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सु छिंगयुआन ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही आत्मा को निगलने वाला जहर था जिसका इस्तेमाल उसकी मां को मारने के लिए किया गया था। उसने बिना समय गंवाए अपनी नई आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और सभी के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया। अब जहरीली गैस उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। सुरक्षा कवच बनते ही सु छिंगयुआन ने बाकी लोगों को अंदर जाने का संकेत दिया। चारों तेजी से उस दवा बनाने वाली जगह के अंदर घुस गए। बाहर से यह जगह छोटी दिखाई देती थी, लेकिन अंदर का पूरा इलाका उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। चारों तरफ अलग अलग दवाओं के लिए कच्चा माल रखा हुआ था और कई तरह के उपकरण मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ लंबे समय से जहरीली दवाएं बनाई जा रही हों। सु छिंगयुआन को लगा कि शायद यह जगह अब छोड़ दी गई है, लेकिन तभी अंधेरे में छिपे कई पहरेदार अचानक हथियार लेकर बाहर निकल आए। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला कर दिया। शियाओ जिंगहान और झो लाओ तुरंत आगे बढ़े और सभी पहरेदारों को काबू में कर लिया। इसी दौरान सु छिंगयुआन सीधे उस जहरीली भट्टी के पास पहुंची जहां जहर तैयार किया जाता था। उसने भट्टी के किनारे को छुआ और उसे तुरंत पता चल गया कि इसके अंदर वही आत्मा को निगलने वाला जहर मौजूद था। सु छिंगयुआन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भट्टी के अंदर भेजने की कोशिश की। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसकी शक्ति ने भट्टी के अंदर मौजूद जहर को तेजी से खत्म करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वहां रखा जहरीला कच्चा माल और आधी तैयार दवाएं भी अपनी जहरीली शक्ति खोने लगी। कुछ ही समय बाद पूरी जहरीली भट्टी टूटकर बिखर गई और वहां मौजूद सभी जहरीली चीजें बेअसर हो चुकी थीं। सु छिंगयुआन खुद भी हैरान थी, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी नई आध्यात्मिक शक्ति इस तरह जहर को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद सभी लोगों ने पूरे अड्डे की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान उन्हें एक खास निशान वाला जेड का टुकड़ा मिला। सु छिंगयुआन ने जैसे ही उसे छुआ, उसे पता चला कि यह कोई साधारण जेड नहीं, बल्कि जहर से जुड़ी एक खास वस्तु थी और इसमें जहरीली भट्टी की शक्ति मौजूद थी। अब सु छिंगयुआन को एक और बात समझ आने लगी थी। लियू शी शायद इस पूरे मामले की असली मास्टरमाइंड नहीं थी। उसके पीछे कोई और रहस्यमयी ताकत मौजूद थी जो इन सारी
घटनाओं को नियंत्रित कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वे उस रहस्यमयी ताकत का पता लगा पाते, शुआनजियान संप्रदाय के एक शिष्य ने आकर खबर दी कि लियू शीसू परिवार से भाग चुकी है और कहीं छिप गई है। ऐसा लग रहा था कि लियू शी को उनकी कार्रवाई के बारे में पहले ही पता चल चुका था, लेकिन अब सु छिंग्युआन के हाथ में गद्दारों की सूची थी और राजधानी में लियू शी के ठिकानों की पूरी जानकारी भी उसके पास आ चुकी थी। इसलिए अब लियू शी के लिए ज्यादा समय तक छिपे रहना मुश्किल था। शुआनजियान संप्रदाय के शिष्य की खबर मिलते ही सु छिंग्युआन ने लियू शी को ढूंढने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। कुछ ही देर बाद उन्हें पता चला कि लियू शी राजधानी के एक गुप्त विला में छिपी हुई है। सु छिंग्युआन अपने साथियों के साथ तुरंत वहां पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, लियू शी उन्हें देखकर घबरा गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन लिनबो पहले ही उसका रास्ता रोक चुका था। अब लियू शी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सु छिंग्युआन धीरे धीरे उसके सामने पहुंची और कई साल पहले अपनी माँ के साथ हुई घटना का एक एक सच उसके सामने रखने लगी। उसने बताया कि उस समय लियू शी ने उसकी माँ को जहर देने के लिए आत्मा को निगलने वाले जहर का इस्तेमाल किया था। उसने उसकी माँ को मजबूर किया था कि वह तलवार से जुड़ा रहस्य उसके हवाले कर दे, लेकिन उसकी माँ ने रहस्य बताने से इनकार कर दिया और आखिरकार जहर की वजह से उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, लियू शी को हमेशा शक था कि सु छिंग्युआन की माँ ने तलवार के खजाने से जुड़ा कोई सुराग उसके पास छोड़ दिया है। इसी वजह से उसने इतने सालों तक सु छिंग्युआन के साथ बुरा व्यवहार किया और उसे दबाकर रखा। सु छिंग्युआन के सामने सच्चाई खुलते ही लियू शी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे। लेकिन लियू शी ने आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश की। उसने कहा कि यह सब उसकी मर्जी से नहीं हुआ था। उसने दावा किया कि लियू चेंगफेंग ने उसे मजबूर किया था और उसने कभी सु छिंग्युआन की माँ को मारने का इरादा नहीं किया था। लेकिन अब सु छिंग्युआन उसकी किसी बात पर भरोसा करने वाली नहीं थी। उसने कहा कि अपनी जान बचाने के लिए बहाने बनाने से उसके अपराध खत्म नहीं हो जाएंगे। लियू शी ने अपने ही साथियों के खिलाफ साजिश की थी और अपनी बहन जैसी सु छिंग्युआन की माँ को बेरहमी से मरवाया था। इसके अलावा जहरीली दवाएं बनाकर लोगों की जान खतरे में डाली थी। उसके अपराध इतने गंभीर थे कि अब उसे सजा मिलना तय था। कुछ ही समय बाद शुनतियानफू के अधिकारी अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए और लियू शी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जाते जाते लियू शी ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि उसके पीछे सिर्फ लियू चेंगफेंग नहीं था, असली दुश्मन एक रहस्यमयी संगठन था जिसका नाम युनगे था। लियू शी के मुताबिक यही संगठन शुआनजियान संप्रदाय के विनाश के पीछे था और सु छिंग्युआन की मां की हत्या की साजिश भी इसी संगठन ने रची थी। अब सु छिंग्युआन के सामने एक नया सवाल खड़ा हो चुका था। अगर लियू शी सिर्फ एक मोहरा थी तो आखिर युनगे के पीछे कौन था? इसके बाद सु छिंग्युआन अपनी मां के पुराने घर वापस गई। वहां वह अपनी मां की बची हुई चीजों को व्यवस्थित कर रही थी। तभी उसे घर के एक अंधेरे हिस्से में एक बेहद खूबसूरत लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बे पर शुआनजियान संप्रदाय का खास निशान बना हुआ था। सु छिंग्युआन ने उसे खोला तो अंदर एक पुराना पत्र और गुरु का विशेष टोकन रखा हुआ था। पत्र में लिखा था कि अगर यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लगे जो शुआनजियान संप्रदाय की शक्ति को फिर से जगा सके तो इसका मतलब है कि वह संप्रदाय का नया उत्तराधिकारी है। गुरु ने लिखा था कि जब शुआनजियान संप्रदाय मुसीबत में था तब उसे अपने लोगों की रक्षा करने के लिए आखिरी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वह नहीं चाहता था कि बचे हुए प्राचीन ग्रंथ और संप्रदाय की विरासत दुश्मनों के हाथ लगे। इसीलिए उसने उम्मीद की थी कि आने वाला उत्तराधिकारी एक दिन गद्दारों को ढूंढेगा और शुआनजियान संप्रदाय को दोबारा खड़ा करेगा। पत्र के अंत में गुरु ने एक और महत्वपूर्ण बात लिखी थी। उसके पास मौजूद यह टोकन शुआनजियान संप्रदाय की खोई हुई शक्ति की चाबी था और इसे रखने वाला व्यक्ति संप्रदाय के बचे हुए लोगों और संसाधनों को दोबारा एकजुट कर सकता था। यह पढ़ते ही सु छिंग्युआन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ की पुरानी यादों को याद किया और मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगी। वह शुआनजियान संप्रदाय को दोबारा खड़ा करेगी और अपनी माँ की मौत का बदला भी लेगी। सु छिंग्युआन ने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला कर लिया था। उसने झो लाओ को जिम्मेदारी दी कि वह शुआनजियान संप्रदाय के बचे हुए पुराने शिष्यों को दोबारा एकजुट करे और राजधानी में छिपी हुई जानकारी की जांच शुरू करेगी। तभी शुआनजियान संप्रदाय के एक शिष्य ने आकर खबर दी कि जियांगनान में बड़ी संख्या में अज्ञात लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उनका लक्ष्य शुआनजियान संप्रदाय का पुराना मुख्यालय यानी यानयू टावर लगा था। यह खबर मिलते ही सु छिंग्युआन ने जियांगनान जाने का फैसला कर लिया। नदी पार करने वाले रास्ते पर चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। सु छिंग्युआन और उसके साथी जियांगनान जाने के लिए जहाज पर चढ़ने ही वाले थे कि अचानक 20 से ज्यादा काले कपड़े पहने लोग चारों तरफ से उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनके नेता के हाथ में शुआनजियान संप्रदाय का एक खास हथियार था। वह वही गद्दार था जिसका नाम अभी तक उनकी सूची से साफ नहीं हुआ था। उसने सु छिंग्युआन को धमकाते हुए कहा कि गुरु का टोकन और तलवार की आत्मा की शक्ति उसके हवाले कर दो, वरना आज इस रास्ते से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। इतना कहकर गद्दारों के नेता ने तलवार से सीधा हमला कर दिया, लेकिन सु छिंग्युआन पहले से तैयार थी। उसने तुरंत तलवार की आत्मा की शक्ति को सक्रिय किया और अपने सामने एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया। गद्दार की तलवार उस कवच से टकराकर रुक गई। उसी समय शियाओ झिंघान ने अपनी तलवार निकाल ली और कुछ गद्दारों को वहीं ढेर कर दिया। हालात बिगड़ते देखकर लिनबो और शुआनजियान संप्रदाय के बाकी शिष्य भी आगे बढ़े और गद्दारों को काबू करने लगे। आखिरकार उनका नेता भी पकड़ लिया गया। शियाओ झिंघान ने उससे पूछताछ शुरू की और जानना चाहा कि क्या उसके लोग पहले ही जियांगनान के यानयू टावर पहुंच चुके हैं। लेकिन गद्दारों का नेता मरने को तैयार था, सच बताने को नहीं। वह लगातार उन्हें गालियां देता रहा और किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार करता रहा। अब सु छिंग्युआन को समझ आ गया कि यानयू टावर पर जरूर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसने तुरंत फैसला किया कि झो लाओ और कुछ शिष्य पहले जियांगनान जाएं और वहां की स्थिति का पता लगाएं। इसके बाद सु छिंग्युआन, शियाओ झिंघान और लिनबो उनके पीछे पहुंचेंगे। अब उनकी अगली मंजिल थी जियांगनान का पुराना शुआनजियान मुख्यालय और वहां छिपा हुआ था संप्रदाय की सबसे बड़ी विरासत का अगला रहस्य। जियांगनान पहुंचने के बाद सु छिंग्युआन और उसके साथी सीधे यानयू टावर की तरफ बढ़े। बाहर से देखने पर यानयू टावर एक बेहद खूबसूरत और व्यस्त जगह लग रहा था। चारों तरफ हरी ईंटों से बनी इमारतें और लोगों की भीड़ थी,
लेकिन इस चमकदार जगह के पीछे कभी शुआनजियान संप्रदाय का गुप्त मुख्यालय हुआ करता था। वहां पहुंचते ही सुछिंगयुआन की मुलाकात झो लाओ से हुई। उसके बाद चारों लोग याओजुआंग शहर के अंदर दाखिल हुए। सुछिंगयुआन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके आसपास की जगह को ध्यान से महसूस किया। कुछ ही देर में उसे मुख्यालय का छिपा हुआ प्रवेश द्वार महसूस हो गया। उसने बाकी लोगों को लेकर शहर के पीछे वाले हिस्से की तरफ रुक गया, लेकिन दिन के समय वहां जाना ठीक नहीं था, क्योंकि उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। इसीलिए उन्होंने रात होने तक इंतजार किया। आधी रात के बाद वे चुपचाप पीछे की तरफ पहुंचे। वहां की दीवार पर शुआनजियान संप्रदाय का एक रहस्यमयी रास्ता बना हुआ था। लिनबो ने सुछिंगयुआन को सावधान करते हुए कहा कि यहाँ जरा सी भी गलती जानलेवा हो सकती है। सुछिंगयुआन ने दीवार पर बने रास्ते के हर निशान को ध्यान से देखना शुरू किया। जैसे ही उसने एक एक करके रास्ते के खास बिंदुओं को छुआ, हर जगह से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। आखिर में जब उसने आखिरी निशान को छुआ तो पूरी दीवार धीरे धीरे हिलने लगी और उसके सामने एक गुप्त रास्ता खुल गया। सामने पत्थरों से बनी एक लंबी सड़क थी और दोनों तरफ शुआनजियान संप्रदाय की छिपी हुई प्राचीन वस्तुएं रखी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि पूरे रास्ते में कोई जाल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने गुरु ने पहले से ही अपने उत्तराधिकारी के लिए रास्ता तैयार करके रखा हो। चारों लोग पत्थरों वाली उस सड़क से आगे बढ़ते हुए आखिरकार शुआनजियान संप्रदाय के पुराने मुख्यालय के बाहरी हॉल तक पहुंच गए। हॉल के बीचों बीच संप्रदाय के पुराने गुरु की स्मृति पट्टिका रखी हुई थी। उसके आसपास युद्ध के समय इस्तेमाल किए गए पुराने हथियार और कई बिखरी हुई वस्तुएं पड़ी थीं। सुछिंगयुआन धीरे धीरे उस स्मृति पट्टिका के सामने पहुंची और सम्मान के साथ सिर झुका दिया। जैसे ही उसने वहां अपनी आध्यात्मिक शक्ति महसूस की, उसे पता चला कि मुख्य रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे संकेत मिला कि अगला सुराग किंग शिंग पवेलियन में छिपा हुआ है। सुछिंगयुआन और उसके साथी तुरंत किंग शिंग पवेलियन की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वहां से अचानक तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सुछिंगयुआन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उस सुनहरे सुरक्षा कवच को तोड़ना था जो किंग शिंग पवेलियन के चारों तरफ बना हुआ था। लिनबो ने ध्यान से उस कवच को देखा और बताया कि इसकी शक्ति काफी ज्यादा है, लेकिन सुछिंगयुआन ने उसकी संरचना को महसूस करना शुरू कर दिया। उसे समझ आया कि यह सुरक्षा कवच शुआनजियान संप्रदाय की आध्यात्मिक शक्ति पर आधारित है और चारों दिशाओं से हमला करने के लिए बनाया गया है। शियाओ झिंगहान ने तुरंत अपनी शक्ति को सक्रिय किया और पूर्व दिशा से कवच पर हमला करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ झो लाओ ने भी अपना जादुई हथियार निकाला और पश्चिम दिशा से आने वाले हमलों को रोकना शुरू कर दिया। इसी बीच सुछिंगयुआन सीधे पूर्व दिशा की तरफ दौड़ी और सुरक्षा कवच के मुख्य बिंदु के सामने पहुंच गई। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उस बिंदु में डाल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वहां मौजूद सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। लेकिन तभी बाकी गद्दार अचानक वहां पहुंच गए। उनका मकसद सुछिंगयुआन का ध्यान भटकाना और उसकी कोशिश को नाकाम करना था, लेकिन लिनबो तुरंत उनके सामने आ गया और उन्हें रोक लिया। सुछिंगयुआन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मुख्य बिंदु पर हमला किया। सुनहरे अक्षरों की चमक लगातार बढ़ने लगी और आखिरकार सुरक्षा कवच का मुख्य बिंदु टूट गया। अगले ही पल पूरा सुरक्षा कवच बिखर गया। सुछिंगयुआन ने बिना समय गंवाए किंग शिंग पवेलियन के अंदर प्रवेश किया। वह सीधे सबसे ऊंची किताबों की अलमारी के पास पहुंची। वहां उसे एक बेहद खास जगह दिखाई दी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति उस जगह में डाली और अलमारी की एक संकरी परत धीरे धीरे खुलने लगी। उसके अंदर से एक सुनहरे रेशम में लिपटा हुआ प्राचीन ग्रंथ बाहर आया। सुछिंगयुआन ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, उसके दिमाग में एक नया संकेत दिखाई दिया। यह तलवार लिंग से की अंतिम तकनीक थी। अब तलवार से जुड़ी पूरी शक्ति उसके सामने थी। इसी के साथ उसकी सबसे शक्तिशाली क्षमता भी अनलॉक हो गई। इस शक्ति की मदद से वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करके उसे एक विशाल शक्ति में बदल सकती थी। गद्दारों ने जैसे ही यह देखा, वे घबरा गए। उनके नेता ने कहा कि भले ही सुछिंगयुआन को तलवार की पूरी तकनीक मिल गई हो, लेकिन वे उसे शुआनजियान संप्रदाय को दोबारा बनाने नहीं देंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुछिंगयुआन ने अपनी नई शक्ति को सक्रिय किया। चारों तरफ की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से उसकी ओर खींचने लगी। कुछ ही सेकंड में उसके सामने एक विशाल सुनहरी तलवार जैसी शक्ति बन गई। उसने जैसे ही उस शक्ति को आगे बढ़ाया, गद्दारों के हथियार एक पल में टूटकर बिखर गए। उनकी पूरी ताकत सुछिंगयुआन की शक्ति के सामने बेकार साबित हुई। इसके बाद सुनहरी ऊर्जा ने सभी गद्दारों को बांध दिया और वे हिल तक नहीं पा रहे थे। गद्दारों का नेता यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुछिंगयुआन की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अपने साथियों को इस तरह फंसा हुआ देखकर उसने अपनी जान खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सुछिंगयुआन ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे रोक दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा कि इतनी आसानी से मरने का मौका उसे नहीं मिलेगा। इसके बाद लिनबो और शुआनजियान संप्रदाय के बाकी शिष्य आगे बढ़े और सभी गद्दारों को पकड़कर बांध दिया। अब शुआनजियान संप्रदाय की पुरानी विरासत एक बार फिर उनके हाथ में थी और सुछिंगयुआन के पास अपने संप्रदाय को दोबारा खड़ा करने की पूरी ताकत आ चुकी थी। शुआनजियान संप्रदाय के पुराने मुख्यालय पर कब्जा करने वाले सभी गद्दार अब सुछिंगयुआन के सामने बेबस खड़े थे। लिनबो और बाकी शिष्यों ने उन्हें पकड़कर जियांगनान के अधिकारियों के हवाले कर दिया। अब सबसे बड़ा काम था शुआनजियान संप्रदाय को दोबारा खड़ा करना। सुछिंगयुआन ने पुराने संप्रदाय के बचे हुए लोगों को एकजुट किया और पुनर्निर्माण की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद शुआनजियान संप्रदाय के दोबारा स्थापित होने का समारोह आयोजित किया गया। सुछिंगयुआन को नए नेता के रूप में सबके सामने लाया गया। झो लाओ ऊंचे मंच पर खड़ा हुआ और उसने जोरदार आवाज में घोषणा की कि अब से सुछिंगयुआन शुआनजियान संप्रदाय की नई प्रमुख होगी। भीड़ के बीच खड़ी सुछिंगयुआन ने दोबारा खड़े होते हुए अपने संप्रदाय को देखा तो उसकी आंखों के सामने अपनी माँ की यादें ताजा हो गईं। उसने मन ही मन कहा कि माँ का सपना आखिरकार पूरा हो गया। लेकिन संप्रदाय के दोबारा स्थापित होते ही नई समस्या सामने आ गई। कई प्राचीन वस्तु व्यापारी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे थे। तभी उनमें से एक व्यापारी ने आकर जरूरी खबर दी। उसने बताया कि हाल ही में बाजार में बड़ी संख्या में ऐसी प्राचीन वस्तुएं दिखाई दे रही हैं जिन्हें शुआनजियान संप्रदाय की खोई हुई संग्रहित वस्तुएं बताया जा रहा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर नकली हैं। कई आम खरीदार उन नकली वस्तुओं को असली समझकर खरीद रहे थे। सुछिंगयुआन समझ गई कि लियूशी और पुराने गद्दारों के खत्म होने के बाद भी उनके पीछे बची हुई ताकतें अभी
तक शांत नहीं हुई थी। कोई न कोई अब भी शुआनजियान संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और लोगों को धोखा देने का काम कर रहा था। इस समस्या को खत्म करने के लिए सु छिंगयुआन जियांगनान के सबसे बड़े प्राचीन वस्तु बाजार में पहुंची। बाजार में घूमते हुए उसने एक प्राचीन वस्तु उठाई और उसे हल्के से छुआ। उसकी शक्ति तुरंत सक्रिय हो गई और उसे पता चल गया कि यह वस्तु असली है। सु छिंगयुआन ने बाजार में मौजूद कई और वस्तुओं की जांच की और अपनी क्षमता के जरिए नकली और असली सामान के बीच फर्क करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उन नकली वस्तुओं के पीछे छिपे सुरागों का पीछा किया। आखिरकार वह एक गुप्त नकली सामान बनाने वाली कार्यशाला तक पहुंच गई। अंदर बड़ी संख्या में शुआनजियान संप्रदाय की प्राचीन वस्तुओं की नकली प्रतियां तैयार की जा रही थी। मशीनें लगातार चल रही थी और नकली सामान का ढेर पहाड़ जैसा जमा था। तभी नकली सामान बनाने वाले गिरोह का नेता वहां पहुंचा और सबूत नष्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लिन बो ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया और तुरंत उसे पकड़ लिया। गिरोह के नेता ने अपनी जान बचाने के लिए सफाई देते हुए कहा कि वे लोग यह सब सिर्फ अपनी जिंदगी चलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन सु छिंगयुआन ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब नियम और इंसाफ की सीमा पार कर दी जाए तो किसी को अपने अपराध से बचने का रास्ता नहीं मिल सका। इसके बाद सु छिंगयुआन ने बाजार में ही शुआनजियान संप्रदाय से जुड़ी नकली प्राचीन वस्तुओं का खुलासा कर दिया। नकली सामान बनाने वाले पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ी संख्या में नकली सामान बनाने वाली जगहों को अधिकारियों की मदद से नष्ट कर दिया गया। धीरे धीरे जियांगनान के प्राचीन वस्तु बाजार में फैला नकली सामान का पूरा मामला शांत होने लगा। शुआनजियान संप्रदाय की प्रतिष्ठा भी एक बार फिर बढ़ने लगी, लेकिन सु छिंगयुआन को अभी यह पता नहीं था कि अंधेरे में कोई रहस्यमयी व्यक्ति उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत ही, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। जियांगनान का काम पूरा हो चुका था, इसलिए सु छिंगयुआन ने झो लाओ को वहीं शुआनजियान संप्रदाय के मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी और खुद लिनबो तथा शियाओ झिंगहान के साथ राजधानी वापस निकल पड़ी। रास्ते में कई शहरों से गुजरते हुए वह अलग अलग प्राचीन वस्तुओं की दुकानों पर रुकी रही और अपनी शक्ति से शुआनजियान संप्रदाय की खोई हुई कई प्राचीन वस्तुओं को पहचान कर कम कीमत में खरीद लिया और उन्हें लिनबो के हवाले कर दिया। राजधानी पहुंचने के कुछ ही समय बाद सम्राट ने सु छिंगयुआन को महल में बुला लिया। सम्राट को उसकी तलवार से जुड़ी शक्ति और प्राचीन वस्तुओं को ठीक करने की क्षमता के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसने महल में रखे पुराने संग्रह की जांच और मरम्मत करने के लिए सु छिंगयुआन से मदद मांगी। विशाल हॉल में सम्राट ने उसके सामने दर्जनों प्राचीन वस्तुएं रखी और कहा कि इनमें से कई वस्तुएं पीढ़ियों से शाही संग्रह का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ बुरी तरह टूट चुकी हैं और कुछ की असलियत भी संदिग्ध है। उसने सु छिंगयुआन से कहा कि वह इन सभी वस्तुओं की जांच करे और जो असली वस्तुएं टूटी हुई हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करे। अगर इनमें शुआनजियान संप्रदाय की कोई खोई हुई वस्तु मिलती है तो उसे अपने संप्रदाय में वापस ले जाने की भी अनुमति होगी। इसके बाद सु छिंगयुआन एक अधिकारी के साथ महल के संग्रह कक्ष में पहुंची और एक एक करके सभी वस्तुओं की जांच शुरू कर दी। उसने अपनी शक्ति से जल्दी ही असली और नकली वस्तुओं को अलग कर दिया। जांच के बाद 12 असली वस्तुएं ऐसी थीं जिन्हें वह ठीक कर सकती थी और 8 असली वस्तुएं इतनी ज्यादा खराब थीं कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। इसी दौरान उसकी नजर एक बुरी तरह टूटी हुई हरे रंग की फूलों वाली चीनी मिट्टी की वस्तु पर पड़ी। सु छिंगयुआन ने उसे उठाया और अपनी शक्ति सक्रिय कर दी। उसकी उंगलियों से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी और धीरे धीरे वह रोशनी वस्तु की दरारों के अंदर फैल गई। टूटी हुई दरारें एक एक करके जुड़ने लगीं और धुंधला पड़ा हुआ डिजाइन भी साफ दिखाई देने लगा। करीब 2 घंटे बाद सम्राट द्वारा जांच के लिए दी गई सभी वस्तुओं को सु छिंगयुआन ने व्यवस्थित कर दिया और जितनी वस्तुओं की मरम्मत संभव थी उन्हें ठीक कर दिया। सम्राट खुद संग्रह कक्ष में आया और जब उसने सभी वस्तुओं को सही हालत में देखा तो वह बेहद खुश हो गया। उसने सु छिंगयुआन की प्रशंसा की और उसे इनाम के तौर पर 1000 सोने की मुद्राएं देने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, उसने राजधानी में शुआनजियान संप्रदाय की एक शाखा स्थापित करने की विशेष अनुमति भी दे दी। सु छिंगयुआन ने सम्राट को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी बनी हुई थी। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि महल के किसी अंधेरे कोने से कोई उस पर नजर रख रहा है। राजधानी लौटने के बाद उसकी यही बेचैनी और भी बढ़ती चली गई। कुछ ही दिनों में राजधानी में शुआनजियान संप्रदाय की नई शाखा खोल दी गई। जगह को खूबसूरती से सजाया गया और चारों तरफ रंग बिरंगी लालटेनें लगा दी गईं। सम्राट द्वारा दिया गया शुआनजियान संप्रदाय का बोर्ड भी मुख्य द्वार पर ऊंचाई पर लगा दिया गया। उद्घाटन समारोह अपने चरम पर था, तभी एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ अचानक वहां पहुंच गया। उसके हाथ में एक चमकदार जेड का टुकड़ा था। उसने ऊंची आवाज में सु छिंगयुआन को बुलाया और कहा कि उसने सुना है शुआनजियान संप्रदाय के पास एक बेहद कीमती खजाना है और वह अपनी पारिवारिक विरासत के रूप में मिले इस जेड की असलियत जानना चाहता है। उसने कहा कि अगर सु छिंगयुआन यह साबित कर दे कि जेड असली है तो वह इसे शुआनजियान संप्रदाय को दान कर देगा। वहां मौजूद मेहमान भी उस जेड को देखने के लिए उत्सुक हो गए। सु छिंगयुआन आगे बढ़ी और अपनी उंगलियों से जेड को हल्के से छुआ। उसकी शक्ति तुरंत सक्रिय हो गई और उसे पता चल गया कि यह जेड असली नहीं था। उसने शांत आवाज में कहा कि मिस्टर झाओ, यह जेड नकली है। झाओ कुन ने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की और तुरंत उसकी बात का विरोध करते हुए कहा कि यह उसके परिवार की पीढ़ियों पुरानी विरासत है और सु छिंगयुआन सिर्फ इसलिए उसे नकली बता रही है क्योंकि वह इस राष्ट्रीय खजाने को देकर जल रही है। सु छिंगयुआन ने कोई बहस नहीं की। उसने अपनी शक्ति से जेड की सतह को ध्यान से जांचा। जेड पर मौजूद लाल रंग के निशान धीरे धीरे हटने लगे और उसके अंदर का असली स्वरूप सामने आने लगा। उसने बताया कि असली वस्तु में एक खास नीली जेड की संरचना और प्राचीन चिन्ह होने चाहिए, लेकिन इस जेड में सिर्फ साधारण सामग्री इस्तेमाल की गई थी। यह साफ तौर पर नकली था। सु छिंगयुआन की बात सुनकर झाओ कुन के पास कोई जवाब नहीं बचा। शुनतियानफू के अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की और झाओ कुन को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जांच के दौरान झाओ कुन के घर से शुआनजियान संप्रदाय की एक बेहद महत्वपूर्ण खोई हुई वस्तु के अवशेष मिले। वह था शुआनतियान यिन। लिनबो ने बताया कि शुआनतियान यिन के अंदर शुआनतियान संप्रदाय के कई 100 साल पुराने खजाने का नक्शा
छिपा हुआ था। जब शुआनतियान संप्रदाय पर अत्याचार हुआ था तब उसके गुरु ने यह वस्तु लॉर्ड यान को सौंप दी थी। लॉर्ड यान ने इसे सुरक्षित रखा, लेकिन बाद में उसे झूठे आरोपों में फंसाकर मार दिया गया। इसके बाद शाही परिवार ने उसके सभी संग्रह को लॉर्ड यान की कब्र में दफना दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि झाओ कुन को शुआनतियान यिन के अवशेष कैसे मिले और वह इसे अपनी नकली पारिवारिक विरासत बताकर उद्घाटन समारोह में क्यों लेकर आया था। सो छिंग युआन को शक था कि यह सब जानबूझकर किया गया था, इसीलिए उसने शुआनतियान यिन का बाकी हिस्सा ढूंढने के लिए लॉर्ड यान की कब्र तक जाने का फैसला किया। कब्र का प्रवेश द्वार पहाड़ों के बीच बेहद गहराई में छिपा हुआ था और उसे ढूंढना आसान नहीं था। पूरी रात तलाश और खुदाई करने के बाद आखिरकार अगले दिन उन्हें लॉर्ड यान की कब्र का प्रवेश द्वार मिल गया, लेकिन कब्र साधारण तरीके से नहीं खुल सकी थी। शियाओ जिंगहान ने अपने पूर्वजों से मिला जेड पेंडेंट निकाला और उसे पत्थर की दीवार पर रखा। सु छिंग युआन ने भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति उस दीवार में प्रवाहित की। कुछ ही क्षणों बाद पत्थर की दीवार धीरे धीरे टूटने लगी और उसके पीछे एक अंधेरा रास्ता दिखाई देने लगा। जैसे ही सु छिंग युआन अपने साथियों के साथ उस अंधेरे रास्ते में दाखिल हुई, चारों तरफ काला धुआं और बेहद ठंडी हवा फैल गई। लिनबो ने उस धुएं को हटाने के लिए अपनी शक्ति इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन सु छिंग युआन ने तुरंत उसे रोक दिया। उसे महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण धुआं नहीं था, बल्कि इसमें एक खास जादुई प्रभाव छिपा हुआ था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करके सभी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया ताकि काला धुआं उनके शरीर को नुकसान न पहुंचा सके। सुरक्षा कवच बनने के बाद रास्ते की दीवारों पर बने पुराने चित्र धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगे। उन चित्रों में शुआनतियान संप्रदाय के गुरु और लॉर्ड यान की मुलाकात का दृश्य बना हुआ था। चित्रों को देखकर यह बात पूरी तरह साफ हो गई कि दोनों के बीच पुराने समय से ही गहरा संबंध था। आगे बढ़ते हुए वे रास्ते के आखिरी हिस्से तक पहुंचे, जहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा उनका रास्ता रोक रहा था। सु छिंग युआन ने अपना हाथ उठाया और आध्यात्मिक शक्ति को दरवाजे में प्रवाहित किया। पत्थर के दरवाजे पर बने रहस्यमयी अक्षर चमकने लगे और कुछ ही देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सभी लोग मुख्य मकबरे के अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर पहुंचते ही उनके पैरों के नीचे अचानक अनगिनत रोशनी के छोटे छोटे बिंदु दिखाई देने लगे। कुछ ही सेकंड में उन रोशनी के बिंदुओं ने एक विशाल तारों का नक्शा बना लिया। सु छिंग युआन ने ध्यान से उस नक्शे को देखा तो समझ आया कि यह 7 तारों वाले बिग डिपर के आधार पर बनाई गई एक बेहद खतरनाक संरचना थी। तारों की गति चारों मौसमों के चक्र के अनुसार बदल रही थी और हर बदलाव के साथ पूरी संरचना हमला करने वाली थी। इस संरचना की सबसे महत्वपूर्ण जगह उत्तरी तारे की स्थिति थी और उसे सक्रिय करने के लिए शाही आभा की जरूरत थी। सु छिंग युआन ने तुरंत शियाओ जिंगहान की तरफ देखा और उससे कहा कि अपनी शाही आभा उसे दे। शियाओ जिंगहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शक्ति सु छिंग युआन के अंदर प्रवाहित कर दी। सु छिंग युआन ने उसकी शाही आभा को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिला दिया और देखते ही देखते एक तेज सुनहरी किरण बन गई। वह सुनहरी किरण सीधे उत्तरी तारे की स्थिति वाले केंद्र पर जा लगी। अगले ही पल तारों की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी और पूरी संरचना का हमला रुक गया। लेकिन तभी बाहर से अचानक कई सैनिकों जैसी वर्दी पहने लोग अंदर घुस आए। उनके नेता ने सु छिंग युआन को देखकर कहा कि वह आखिरकार उनके लिए रास्ता साफ कर चुकी है और अब वे मकबरे के अंदर मौजूद खजाना आसानी से हासिल कर सकते हैं। सु छिंग युआन को समझ आ गया कि इन लोगों ने जानबूझकर उन्हें आगे भेजा था ताकि वे मकबरे की खतरनाक संरचना को तोड़ सकें। लिनबो तुरंत आगे बढ़ा और बाकी लोगों को रोकने लगा, जबकि शियाओ जिंगहान ने अपनी तलवार निकालकर कई दुश्मनों को वहीं गिरा दिया। इसी बीच सु छिंग युआन ने मौके का फायदा उठाया और मुख्य मकबरे के अंदर चली गई। वहां बीचों बीच एक पत्थर के मंच पर लकड़ी का एक रहस्यमयी डिब्बा रखा हुआ था। सु छिंग युआन ने जल्दी से उस डिब्बे को खोला, लेकिन अंदर उसे सिर्फ एक पुराना स्क्रॉल मिला। स्क्रॉल को पढ़ने पर उसे पता चला कि लॉर्ड यान को हमेशा डर था कि शुआनतियान यिन गलत लोगों के हाथ लग सकता है, इसलिए उसने उसे बहुत पहले ही सुरक्षित जगह पर छिपा दिया था। उसने अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए संकेत छोड़ा था कि अगर वे दुश्मनों को हरा देते हैं तो उसी सुराग का पीछा करके शुआनतियान यिन तक पहुंच सकते हैं। अब सु छिंग युआन के पास शुआनतियान यिन को खोजने का अगला सुराग था। उसने बाकी साथियों के साथ मकबरे से बाहर निकलने का फैसला किया और इस सुराग के आधार पर सीधे शाही महल की तरफ जाने की तैयारी शुरू कर दी। मकबरे के अंदर मिले सुराग के मुताबिक अब अगला रास्ता सीधे शाही महल की तरफ जा रहा था। सु छिंग युआन ने शियाओ जिंगहान और लिनबो के साथ राजधानी लौटने का फैसला किया और जियांगनान से आए झोउ लाओ और शुआनजियान संप्रदाय के बाकी शिष्यों को भी अपने साथ ले लिया। शाही महल का प्रवेश द्वार किसी आम रास्ते पर नहीं था, बल्कि एक विशाल बुद्ध की मूर्ति के पीछे छिपा हुआ था। सु छिंग युआन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और मूर्ति के सामने बने गुप्त तंत्र को छू दिया। कुछ ही देर में मूर्ति के पीछे की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी और उसके अंदर जाने का रास्ता दिखाई देने लगा। सभी लोग सावधानी से उस गुप्त रास्ते से शाही महल के अंदर दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे अचानक पूरी संरचना सक्रिय हो गई। चारों तरफ से तेज आध्यात्मिक ऊर्जा निकलने लगी और देखते ही देखते अनगिनत आध्यात्मिक जंजीरें जमीन और दीवारों से बाहर निकलकर उनकी तरफ लपकने लगी। सु छिंग युआन ने महसूस किया कि ये साधारण जंजीरें नहीं थी, बल्कि किसी बेहद शक्तिशाली सुरक्षा संरचना का हिस्सा थी। सु छिंग युआन ने उस निशान को देखते ही पहचान लिया कि यह शुआनजियान संप्रदाय की प्राचीन शक्ति से जुड़ा हुआ है। उसने अपनी शक्ति को उस निशान में प्रवाहित किया और अचानक पूरी संरचना कांपने लगी। शियाओ जिंगहान ने भी अपनी शाही आभा उसके साथ मिला दी। दोनों शक्तियों के मिलते ही सुनहरे निशान में दरारें पड़ने लगीं और कुछ ही पलों में पूरा तंत्र टूट गया। आध्यात्मिक जंजीरें एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगीं और रास्ता पूरी तरह शांत हो गया। अब मुझे समझ आ चुका था कि शुआनतियान सील सिर्फ शुआनजियान संप्रदाय का कोई छिपा हुआ खजाना नहीं है, बल्कि अगर इसे तलवार की आध्यात्मिक पुस्तक के साथ जोड़ा जाए तो इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा हासिल की जा सकती है। लेकिन जैसे ही हम वहां से निकलने वाले थे तभी कुछ नकाबपोश लोग अचानक हमारे सामने आ गए। उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे और उन्होंने सीधे हमें धमकी देते हुए कहा, खजाना और आध्यात्मिक पुस्तक हमारे हवाले कर दो, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। शुआनजियान संप्रदाय के बचे हुए लोग तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो गए। तभी झोउ लाओ के चाचा भी समय पर वहां पहुंच गए और गुस्से में बोले, मैं यहाँ हूँ, अब मेरे शुआनजियान
जियान संप्रदाय के लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत कौन करेगा। इसी बीच हमारे जासूस ने एक बेहद महत्वपूर्ण खबर दी। उसने बताया कि लियू चेंगफिंग राजधानी से भाग चुका है और पश्चिमी इलाके की शुआनबिंग गुफा की तरफ गया है। कहा जा रहा था कि वह वहां यिंगे के उस कुख्यात अंधेरे नेता को दोबारा जीवित करने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय बाद मैंने फैसला किया कि हमें तुरंत पश्चिम की तरफ जाना होगा और लियू चेंगफिंग की योजना को हर हाल में रोकना होगा। शियाओ झिंगहान ने भी सेना लेकर मेरे साथ चलने का फैसला किया। करीब 1 महीने बाद हम गोभी के पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पहुंच गए। चारों तरफ पीली रेत उड़ रही थी और दूर दूर तक सिर्फ वीरान रेगिस्तान दिखाई दे रहा था, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यिंगे का प्रभाव इतनी दूर तक फैल चुका है। कुछ दिन आगे बढ़ने के बाद अचानक यिंगे के सैकड़ों शिष्यों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनके 3 बुजुर्ग सीधे हमारे ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़े। उनमें से एक के हाथ में शुआनजियान राजदंड था जो पूरी तरह काले रंग का था। मैंने तुरंत अपनी शक्ति को सक्रिय किया और आत्मा के जेड की मदद से उसकी जहरीली ऊर्जा को निष्क्रिय कर दिया। फिर उसी आत्मा के जेड को नियंत्रित करके मैंने उसके शरीर के महत्वपूर्ण बिंदु पर हमला किया, जिससे उसकी शक्ति कुछ समय के लिए खत्म हो गई। दूसरी तरफ शियाओ झिंगहान 5 शाखाओं के बुजुर्ग से भिड़ चुका था। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी और हर वार के साथ आग की लपटें उठ रही थी। उसने कुछ ही समय में अपने विरोधी को दबाव में ला दिया। झोलाओ के सामने सबसे मुश्किल दुश्मन भ्रम शाखा का बुजुर्ग था, क्योंकि वह बार बार अपनी प्रतियां बनाकर भ्रम पैदा कर रहा था, लेकिन झोलाओ भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने धीरे धीरे उस भ्रम को पहचान लिया और आखिरकार उस बुजुर्ग को हरा दिया। तभी पीछे खड़ा लियू चेंगफिंग खुद मैदान में उतर आया और जोर से चिल्लाया, जब हमारा नेता दोबारा जीवित होगा तब तुम अपनी आंखों से शुआनजियान संप्रदाय का विनाश देखोगे। इतना कहते ही उसने निषिद्ध वृक्ष की शक्ति को सक्रिय कर दिया। जमीन के अंदर से काले बालों जैसी अनगिनत जहरीली कांटेदार बेलें बाहर निकल आईं और सीधे हमारी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन मैंने आत्मा के जेड की शक्ति का इस्तेमाल करके उन सभी जहरीली ऊर्जा को शुद्ध कर दिया और उसी समय मैंने अपनी पूरी ताकत से लियू चेंगफिंग पर हमला किया। मेरा वार सीधे उसके सीने पर लगा। उसके मुंह से काला खून निकलने लगा और आखिरकार सेना ने उसे पकड़ लिया। अब हमें समझ आ चुका था कि अंधेरे नेता को दोबारा जीवित करने की योजना कोई छोटी बात नहीं थी। कहा जाता था कि 100 साल से भी पहले महान जिन साम्राज्य ने भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस राक्षसी शक्ति को नष्ट किया था जो कभी पूरी दुनिया पर राज्य करने की कोशिश कर चुकी थी। इसलिए हमने लियू चेंगफिंग को साथ लिया और अपनी रफ्तार बढ़ाकर शुआनबिन गुफा की तरफ निकल पड़े। रेगिस्तान को पार करने के बाद हम एक बेहद ठंडे इलाके में पहुंचे जहां चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी और शुआनबिन गुफा का प्रवेश द्वार भी मोटी बर्फीली परत से ढका हुआ था। शुआनबिन गुफा के पास पहुंचते ही हमें पता चला कि यहाँ सिर्फ बर्फ ही नहीं बल्कि एक भयानक भ्रम भी फैला हुआ था। आगे भेजे गए सैनिक अचानक उस भ्रम के जाल में फंस गए और एक दूसरे पर ही हमला करने लगे। जब तक हम वहां पहुंचे तब तक उनमें से ज्यादातर सैनिक बुरी तरह घायल हो चुके थे। मैंने तुरंत आत्मा के जेड को बर्फीले क्रिस्टल में डाल दिया और कुछ ही पल में पूरा भ्रम गायब हो गया। तभी शुआनबिन गुफा का असली प्रवेश द्वार हमारे सामने दिखाई दिया। उसी समय गुफा की दीवारों पर शुआनजियान संप्रदाय की प्राचीन रक्षा संरचना चमक उठी, जिसने पूरे प्रवेश द्वार को एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच में बदल दिया था ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके। हम सावधानी से गुफा के अंदर आगे बढ़े तो वहां हमें एक विशाल जेड मुद्रा दिखाई दी। झोलाओ ने बताया कि 100 साल से भी पहले इसी जेड मुद्रा की मदद से तत्कालीन सम्राट और शुआनजियान संप्रदाय ने मिलकर उस अंधेरे नेता को सील किया था। लेकिन शैडो पैवेलियन अगर उस सील को तोड़ना चाहता है तो सबसे पहले इस जेड मुद्रा से बनी सुरक्षा को नष्ट करना होगा और इस समय सील में पहले ही कई दरारें पड़ चुकी थीं। इसलिए मैं उस जेड मुद्रा की शक्ति को मजबूत करने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी उन सभी दरारों में अचानक आग जैसी चमक फैल गई और जेड की सुरक्षा ने खुद ही खुलना शुरू कर दिया। मैं ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मेरे साथ शुआनबिन गुफा के अंदर आने वाले लोगों में शियाओ झिंगहान के अलावा शुआनजियान संप्रदाय के सभी बड़े बुजुर्ग और महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। इसका मतलब साफ था कि हमारे बीच कोई गद्दार था। मुझे उस गद्दार को किसी भी कीमत पर ढूंढना था। तभी मुझे समझ आया कि शैडो पैवेलियन हमारी पिछली हर कार्रवाई की जानकारी पहले से कैसे हासिल कर लेता था। भले ही उनकी कई योजनाएं नाकाम हुई थीं, लेकिन वे बार बार अपनी चाल चलने में सफल रहे थे। इसीलिए मैंने किसी को कुछ बताए बिना अपने साथ आए सभी लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। तभी मेरी नजर शुआनजियान संप्रदाय के एक बुजुर्ग झांग चियान पर पड़ी। उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि यही गद्दार है। जैसे ही झांग चियान की पहचान सामने आई, उसने तुरंत पत्थर की आत्मा वाला पाउडर जेड मुद्रा के अंदर डाल दिया और देखते ही देखते जेड मुद्रा की काली सुरक्षा टूटने लगी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से गायब होने लगी। मैंने तुरंत अपनी शक्ति सक्रिय की और आत्मा के जेड की मदद से उस पाउडर की जहरीली शक्ति को शुद्ध करना शुरू कर दिया। उसी वक्त शियाओ झिंगहान की धूसर तलवार झांग चियान का रास्ता रोक चुकी थी। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन झांग चियान साफ तौर पर शियाओ झिंगहान का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जैसे ही शियाओ झिंगहान की तलवार उस पर गिरने वाली थी, झांग चियान ने अपने साथ रखी थंडर फायर को विस्फोट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस आग को वहीं रोक लिया और जेड मुद्रा के अंदर घुसी। अंधेरी शक्ति पर हमला करके झांग चियान को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आखिरकार उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान झांग चियान ने जो सच बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि शैडो पैवेलियन का मास्टर पूर्णिमा की रात अपनी सारी ऊर्जा अंधेरे नेता को जगाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था और इसके ठीक 3 दिन बाद शैडो पैवेलियन का बुजुर्ग जीवित लोगों के खून से बलि देकर उस प्राचीन सील को पूरी तरह तोड़ने और अंधेरे नेता को पुनर्जीवित करने वाला था। अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे और हम जानते थे कि पूर्णिमा की रात ही अंतिम लड़ाई होने वाली थी। जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, चांदनी सीधे शुआनबिन गुफा के अंदर तक पहुंच रही थी, लेकिन वहां का माहौल सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी के साथ किसी अजीब शक्ति का संबंध हो। मैं आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, फिर भी सील की दरारें लगातार फैल रही थी और अंधेरे आध्यात्मिक क्षेत्र की शक्ति
शक्ति हर पल बढ़ती जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई भयानक राक्षस जल्द ही सील तोड़कर बाहर आने वाला हो। मैंने आत्मा की पुस्तक शुआन तियान यिंग और शैडो पैवेलियन से जुड़ा रहस्य अपने पास सुरक्षित रखा और अब मेरा पूरा ध्यान उस सील को बचाने पर था। मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फैलाकर सील को स्थिर करने की कोशिश की। तभी शियाओ झिंगहान झोलाओ और बाकी सभी लोग भी मेरे चारों तरफ आकर खड़े हो गए और हम सब ने मिलकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति उस सुरक्षा कवच में डाल दी। धीरे धीरे एक विशाल सुनहरी बाधा ने पूरी सील को ढक लिया। उसकी रोशनी नरम थी लेकिन बेहद मजबूत थी। तभी गुफा के बाहर से अचानक भारी शोर सुनाई देने लगा। शैडो पैवेलियन का बुजुर्ग अपने सैकड़ों शिष्यों और दर्जनों जीवित लोगों को लेकर वहां पहुंच चुका था। उसने ठंडी हंसी के साथ हमारी सुनहरी बाधा को देखा और कहा कि इतनी छोटी सी बाधा उसके नेता को दोबारा जीवित होने से नहीं रोक सकती। इसके बाद उसने अपने शिष्यों को तुरंत आदेश दिया और शैडो पैवेलियन के लोग गुफा के बाहर बनी अस्थायी रक्षा संरचना पर टूट पड़े। अब अंतिम टकराव शुरू हो चुका था। शैडो पैवेलियन के लोगों ने आखिरकार गुफा के बाहर बनी रक्षा संरचना को तोड़ दिया और अब वे अंदर मौजूद सुनहरी बाधा तक पहुंच चुके थे। तभी शैडो पैवेलियन के बुजुर्ग ने अपने शिष्यों को आदेश दिया और दर्जनों जीवित लोगों को सील के सामने बलि के लिए ले आया। उनके शरीर से बहता खून जमीन के रास्ते धीरे धीरे सील की तरफ बढ़ने लगा और पूरी सुनहरी बाधा बुरी तरह कांपने लगी। मुझे तभी एहसास हुआ कि झांग चियान ने पहले जो आध्यात्मिक पाउडर डाला था उसकी पूरी तरह सफाई नहीं हुई थी और अब अंधेरे आध्यात्मिक क्षेत्र की शक्ति उसके साथ मिलकर बाधा को अंदर से कमजोर कर रही थी। मैंने तुरंत अपनी शक्ति का वितरण बदला और बाधा का दायरा छोटा करके अपनी सारी ताकत सील के मुख्य केंद्र पर केंद्रित कर दी। शियाओ जिंगहान भी अपने सैनिकों को लेकर बाधा से बाहर निकल गया और शैडो पैवेलियन के शिष्यों को रोकने लगा। चारों तरफ तलवारों की टक्कर और चीखों की आवाज गूंजने लगी। तभी शैडो पैवेलियन का एक बुजुर्ग सीधे बाधा के मुख्य केंद्र की तरफ बढ़ा और उसने मुझे धमकी देते हुए कहा कि अगर मैं अपनी आध्यात्मिक पुस्तक उसे सौंप दूं तो वह मुझे शैडो पैवेलियन का मास्टर बना देगा। लेकिन मैंने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि इतने सालों से निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले लोगों के साथ रहना मेरे लिए असंभव था। मैंने अपनी पूरी आत्मिक शक्ति एक जगह केंद्रित की और सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट कर दिया जिससे बाधा पर पड़ रहा दबाव कुछ समय के लिए कम हो गया। लेकिन शैडो पैवेलियन का बुजुर्ग लगातार अपनी अंधेरी शक्ति बाधा के अंदर भेजता रहा और कुछ ही देर में सुनहरी बाधा फिर से टूटने की कगार पर पहुंच गई। तभी शियाओ जिंगहान ने अपनी राजकीय ऊर्जा तलवार में भर ली और उन शैडो पैवेलियन के शिष्यों पर हमला कर दिया जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसने जोर से मुझे आवाज लगाकर कहा, किंग युआन, तुम सील को संभालो, मैं इन्हें रोका हूं। मैंने भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति की आखिरी सीमा तक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपनी शक्ति को सीधे शुआनतियान सील के केंद्र से जोड़ दिया। मेरे पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और बाधा के अंदर मौजूद अंधेरी ऊर्जा तथा शुआनजियान संप्रदाय की आध्यात्मिक ऊर्जा एक दूसरे को खींचकर निगलने लगी। शैडो पैवेलियन के बुजुर्ग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं शुआनतियान सील को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति उसके केंद्र में लगा दूंगी। वह गुस्से से पागल हो गया और उसने जमीन पर अपना हाथ पटकते हुए आदेश दिया, अगर तुम विरोध करना चाहती हो तो इन सभी बलि के लोगों को भी तुम्हारे साथ दफन होने दो। इसके बाद शैडो पैवेलियन के लोग उन जीवित लोगों को घसीटे हुए सील की तरफ ले जाने लगे। मैं चिल्लाई, जल्दी करो, उन्हें बचाओ और अंधेरे आध्यात्मिक क्षेत्र को मिलने वाली ऊर्जा को रोक दो। झोलाओ भी शुआनजियान संप्रदाय के शिष्यों को लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ा। लेकिन मेरी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। मैं अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति बाधा को बनाए रखने में लगा रही थी जबकि शैडो पैवेलियन का बुजुर्ग अपने कई दशकों के अनुभव के दम पर लगातार अंधेरी ऊर्जा बढ़ाता जा रहा था। पूरा हॉल एक भयानक युद्ध भूमि में बदल चुका था। चारों तरफ सैनिक और दोनों पक्षों के शिष्य घायल होकर गिर रहे थे लेकिन मैं पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक ये बाधा टूटने नहीं दूंगी। तभी दूसरी तरफ झोलाओ अपने लोगों के साथ शैडो पैवेलियन के छिपे हुए शिष्यों से लड़ रहा था और इसी बीच कैद में रखा गया लियू चेंगफेंग अचानक अपने पहरेदारों से छूट गया और जोर से चिल्लाया, रुको, तुम सबको नहीं पता कि इस बुजुर्ग का असली मकसद क्या है। वह अंधेरे नेता को पुनर्जीवित करने के लिए सिर्फ जीवित लोगों की बलि नहीं दे रहा। लियू चेंगफेंग ने शैडो पैवेलियन की एक गुप्त पुस्तक निकालकर सबको दिखाई और बताया कि जीवित लोगों की बलि देने के दो मकसद थे। पहला उनके खून के जरिए बाधा को तोड़ना और दूसरा एक बेहद खतरनाक काले जादू का इस्तेमाल करना। उसकी बात सुनते ही शैडो पैवेलियन के कई शिष्य और बलि के लिए लाए गए लोग डर कर भागने लगे। शैडो पैवेलियन का बुजुर्ग लियू चेंगफेंग की बात सुनकर बुरी तरह भड़क गया। उसने अपने जादुई हथियार से हमला करने की कोशिश की लेकिन झोलाओ तुरंत उसके सामने आ गया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर शियाओ जिंगहान ने भी उसे चारों तरफ से घेर लिया और एक जोरदार वार करके उसे घायल कर दिया। मैंने तुरंत बची हुई अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और उज्जवल चांदनी जैसी ऊर्जा को एक सुनहरी जंजीर में बदल दिया। जंजीर सीधे उसके हाथ में लिपट गई और आखिरकार वह बुजुर्ग मेरी पकड़ में आ गया। लेकिन मुझे लगा था कि अब सब खत्म हो चुका है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने पहले से ही अपने शरीर के अंदर एक और खतरनाक चाल छिपा रखी थी।